हेलो नमस्कार डियर कैंडिडेट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर की भर्ती के लिए मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स जो है उसके मॉडल पेपर को हम हल करने वाले हैं और सिर्फ मैथ्स का ही मॉडल पेपर हल करेंगे फिलहाल इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में देखो आपके लगभग आपके प्रश्न कितने आएंगे। प्रश्न आएंगे लगभग 20 से 25। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 20 से 25 प्रश्न ऐसे हैं जो मैथ्स के पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मॉडल पेपर है ये केवल मैथ्स का पेपर है। तो केवल मैथ्स के पेपर ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के अंदर, क्योंकि 10th लेवल की मैथ आएगी। कौन से लेवल की आएगी? 10th लेवल की मैथ आएगी। आसान सी, शानदार, सुंदर, सटीक, एकदम आसान आसान प्रश्न आएंगे। 10th लेवल का तो कोई भी कर सकता है, देखो सीधी सी बात है ना। तो कल से हम शुरू भी कर रहे हैं, क्लासेस शुरू कर रहे हैं मैथ्स की, तो सारा कुछ मैं करवाने भी वाला हूँ। तो फिलहाल आज पहला दिन है, तो पहले दिन मैं करवा देता हूँ आपको मॉडल पेपर कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हर क्लास आपको हमेशा मिलती रहेगी। कल से हम क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का एक वर्ग नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो देखो, वर्ग संख्याएं वो होती है जिनके इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 ये नहीं आता। ठीक है ना, न तो कोई 7 पे खत्म होती है, न 3 पे, न 2 पे खत्म होती है। ऐसी किसी संख्या का वर्ग नहीं। आप चेक कर लो चाहे, है ना, कोई भी संख्या का वर्ग जो है वो 2, 3, 7, 8 पे कब खत्म होता है? नहीं होता। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें मतलब ये तो 1 पे खत्म हो रही है, तो एक तो ये तो वर्ग संख्या है। ये 5 पे खत्म हो रही है, ये भी एक वर्ग संख्या हो सकती है। 4 पे खत्म हो रही है, ये भी हो सकती है। अब ये नहीं है, देखो, तो ये सही हो गया इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये 7 पे खत्म हो रही है, तो ये एक किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर मित्रों। तो दूसरा आपके प्रश्न है, ये लीजिए। दूसरे प्रश्न के अंदर लिखा है मित्रों कि 777 बटे 1147 का सरलतम रूप क्या है? अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर तो है आपके 777 और बटे में कितना लिखा है? 1147 ये लिखा है आपके, ठीक है ना। तो दोनों ही जो संख्याएं हैं वो आपके कट रही है 37 के फाड़े से। किस फाड़े से? 37 का इसमें जाता है 21 टाइम और इसमें जाता आपके 31 टाइम। तो 21/36 हो गया। 37 के फाड़े से ये दोनों कट जाएंगी। कटने को तो चेक करो 11 से भी कट रही होंगी, लेकिन 11 से तो फिर बहुत 2-3 बार काटना पड़ेगा आपको। तो ये 37 का भाग में पूरा पूरा जाएगा। तो 21/31 कौन सा है? डी सही है ऑप्शन आपका। तो इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सरलतम रूप ये है, यानी काट देना है आपको, काट बांट के देख लेना है, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है मित्रों, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न ये है आपके कि तीन संख्याएं 1:2 अनुपात में लिखी गई हैं। देखो, तीन ऐसी संख्याएं जो 1:2 के अनुपात में, तो इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? अब महत्तम समापवर्तक 12 दे दिया। अब 12 दे दिया, इसका मतलब सभी में भाग तो जाना चाहिए ना इनमें। भाई 12 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए सारी की सारी। तो मान लीजिए मैं मानता हूँ वो संख्या आपके पास x है, तो पहले को 1x, दूसरी को मैं 2x मानूं और तीसरी को मैं 3x मानूं। तो ध्यान से देखो मित्रों, 1 का भाग 12 में जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 12 में जाता है ना। तो 12 एकम 12 पहली संख्या हो तो हो गई 12 आपकी, ठीक है। दूसरी संख्या होगी 12 दूना 24 आपके, और तीसरी संख्या होगी 12 यानी 36। तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। 12, 24, 36 ये इनका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मित्रों जिसमें लिखा है 3.5 डिवाइडेड बाई 0.0007 लिखा है ना। ये किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 3.5 जो है वो वैसा का वैसा, और बटे में लिखना है 0.0007। अब पॉइंट हटा लो यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो नीचे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। और नीचे से मैं जब पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे ऊपर देखो पॉइंट के बाद में 3 नहीं 4 अंक है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 से गुणा कर दे रहे हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा आपके 35,000। कितना हो जाएगा? 35,000 नहीं, 35 लाख 3,50,000 हो जाएगा, 3,50,000। और बट्टे में हो जाएगा आपके 10 7 70। 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कटा 5 बार, यानी कुल मिला के आपका उत्तर आया 5,000। तो 5,000 इसमें कौन सा है? 5,000 ए है इसमें, तो ए इसका करेक्ट है हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर।
तो अगला सवाल आप देख पा रहे हैं a/b बराबर 6/7 दे रखा है, तो a+2b और a-3b का मान किसके बराबर होगा। यानी कि a/b का मान 6/7 दे रखा है, a का मान 6 हो गया यहाँ से, b का मान 7 हो गया। अब इन 6 और 7 को यहाँ पे रख लो, चेक कर लो। तो मैं जब a का मान ऊपर रखता हूँ, a का मान a की जगह 6 रखता हूँ, b की जगह 7 रखता हूँ, 7 दूना 14, 14 और 6 ऊपर तो हो जाएगा 20 आपके, कितना हो जाएगा 20। और बट्टे में यहाँ रखूंगा मैं, यहाँ 6 आ जाएगा आपके, ठीक है, और यहाँ रखूंगा 21 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 15। दोनों ही किससे कट रहे हैं आपके, दोनों ही जो है 20 और 15 ये कट रहे हैं आपके ये 5 के फाड़े से कट रहे हैं। 5 का भाग ऊपर वाले में 4 बार गया, नीचे वाले में 3 बार गया, तो माइनस का 4/3 कौन सा है, बी करेक्ट है आपका, तो यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अगला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, अगला आपका प्रश्न आया है वर्ग और वर्गमूल से, तो वो देख लीजिए आप। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऊपर तो √24 और लिखा है प्लस √216 यानी 216 रूट में लिखा है, और बट्टे में 96 लिखा है रूट के अंदर। बहुत आसान है, मैं √24 को पहले हल करता हूँ। देखो टुकड़े करते हैं, तो √24 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, √24 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। कुल मिला के क्या हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 हो गया। तो इसमें देखो ये तो एक जोड़ा पूरा बन गया, पूरा बन गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, √24 को लिख सकते हैं 2√6 लिख सकते हैं, और प्लस से ऐसे 216 के फैक्टर करूंगा तो हम इसको लिख पाएंगे 6√6, क्या लिख पाएंगे 6√6। और बट्टे में क्या है, बट्टे में है 96, इसको भी आप फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो ये लिख सकते हो आप 4√6, क्योंकि 16 को 6 से गुणा करो, 16 से 96 ही होता है, तो 4√6 आप इसको लिख सकते हैं। ऊपर तो कितना हो गया आपके पास, ऊपर तो हो गया देखो 6√6 और 2√6, 6√6 और 2√6 कितना हो गया, 8√6 हो गया। और बट्टे में आप लिख दे रहे हैं 4√6, तो √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग इसमें गया 2 बार, 4 का भाग कितनी बार गया 2 बार, तो 2 आपका करेक्ट आंसर आया। तो इसमें आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा मित्रों, इसमें 2 सही है आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, जैसे पहले प्रश्न दिखा देता हूँ। रूट में 12,544 ऊपर लिखा है, नीचे 13,689 लिखा है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो आप सीधा दिमाग लगा लो यार, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो गए, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो गए। क्यों हो गए, नीचे 112 लिखा है और 12 में इकाई का अंक 2 है, 2 का वर्ग 4 होता है, इसमें देखो कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना, तो 4 होना चाहिए था, 9 तो 9 है इसमें, तो 4 है नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही डिलीट हो गए। इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी सही नहीं है क्योंकि इनमें से होगा, इन दोनों में से 2 में से होगा कोई। अब कौन सा होगा, तो मित्रों मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो रूट में 12,544 लिखा है ये होता है 112 का, ठीक है। और बट्टे वाला जो वर्ग है वो आप करके देख लो, 117 का होता है, 117 का वर्ग होता है 13,689, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं इतनी देर में, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की बात चल रही है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो मैं बता देता हूं, औसत निकालना है, यानी इस राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सीधा सा नॉर्मल सा फॉर्मूला। माध्य और औसत एक ही चीज होती है। तो इसमें मैं जैसे कि बताऊं, सबसे पहले प्रथम लिख लेते हैं हम, पहले 2 हो गई, फिर दूसरी संख्या 3 हो गई, 3 के बाद में अभाज्य 5 आती है, फिर आपके 7, फिर आपके 11 है ना, फिर आपके आ जाएगा 13, फिर आपके आ जाएगा 17, और फिर आपके आ जाएगा 19, फिर आपके आ जाएगा 23। ये हो गई प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं। और बट्टे में इनके भाग लगाना कितनी है, 9 संख्याएं, तो 9 का भाग लगा देंगे। अब जैसे ऐसे हल करोगे, इन सब का जो योग करोगे आप, तो इन सब का योग आने वाला है आपके पास कितना, पूरा का पूरा 100 आएगा, और 100 के बट्टे में 9 का भाग लगा देंगे, तो भाग जाएगा आपके, पहले 1 टाइम गया, काटो इसको, 9 एकम 9, फिर से एक बार और गया क्योंकि 10 बचा ना। अब शेष फल कितना बच गया, 1 बच गया, और किसका भाग दिया था, 9 का, तो आपके डी करेक्ट हो गया। 11 सही, तो 1/9 आ जाएगा इसके अंदर आपके, ठीक है। तो सारी की सारी गणित करवाने वाला हूँ मैं, करवा दूंगा आपको, कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम गणित को, सारे टॉपिक करवा दूंगा मैं आपको, जो जो आएंगे आपको मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें आपको सिलेबस बता दिया है मैंने। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, जिसमें लिखा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 दे रखा है, तो वह संख्या क्या है। कितना आसान प्रश्न है, देखो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, x का कितना 1/3, और इसी का कितना 1/4, और इसी संख्या का करना है आपको 2/3, और ये कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है, ऐसा इसने लिखा है। ये कितना प्राप्त होता है आपके 6 प्राप्त होता है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा x गुणा में, ये देखो 2 से काट भी सकते हो आप, 2 बार काट भी सकते हो, 2 बार काट दिया तो 3 दूनी 6, तो ये 18 हो जाएगा,
एक्स इंटू 18 एक्स 1/18 बराबर में 6 आएगा। यानी ये ऐसा आएगा, क्या आएगा, ये आएगा आपके एक्स गुणा में 18 1/18 और बराबर में आ जाएगा 6। अब बट्टे वाला 18 एक्स इसकी तरफ भेज दो तो ये कुल मिला के एक्स का मान कितना हो जाएगा, आपके एक्स का मान हो जाएगा 18 छकी 108 होता है। बट्टे वाला है ना, ये इसके गुणा में जाएगा 18 छकी 108, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर मित्रों। तो अगला आपका प्रश्न है, ये आया है घात और घातांक से। देखो क्या प्रश्न लिखा है, यदि x की 8 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 64 तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, 3 की पावर है 2x प्लस 1 दे रखी है, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3 की होल पावर x प्लस 1 और बराबर 64 लिखा है। 64 2 की पावर 6 होता है। इसको थोड़ा हल करते हैं तो 2 की पावर ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3। देखो ये 3 इससे गुणा, घातों को गुणा कर देते हैं, घातों को घातें गुणा होती है, घात की घात लगी हो तो, और बराबर में 2 की पावर 6। तो कुल मिला के इनकी तुलना करो, आधार से आधार दोनों तरफ कट जाएगा ना। दोनों तरफ कटने के बाद में यहाँ है 3x प्लस 3 और यहाँ पे है 6। कितना है 6। देखो ऐसा है, यहाँ आएगा आपके 3x प्लस 3 और ये बराबर आएगा किसके, 6 के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो 3x बराबर ये 3 उधर जाके घटेगा तो 3 बचेगा, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये जो मान 1 है वो इसमें रख दीजिए आप, तो 3 की पावर 2 गुणा 1 और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 2 एकम 2 और 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 होता है 27। कितना होता है, 27। तो इसका डी करेक्ट हो गया आपके। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका प्रश्न है मित्रों, जिसमें लिखा है √8 की होल पावर 1/3 लिखा है, रूट में लिखा है 1/3 लिख दिया सीधा ही। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना। √8 का क्या मतलब होता है, √8 का मतलब भाई इसका क्यूब रूट कितना होगा, मैं क्यूब रूट निकालना चाहूँ तो क्यूब रूट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, 2 की घात 3 की होल पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हो ना। 2 की घात 3 ही तो होता है, ये रूट के अंदर ही लिखना है आपको। ठीक है ना, शायद यहाँ पे एक गलती है, छोटा सा प्रश्न के अंदर है ना, इसको यहाँ क्यूब रूट पूछा गया था आपसे, क्यूब रूट पूछा गया है। √8 या 8 की पावर 1/3 सीधा पूछा गया है, 8 की पावर 1/3, ये रूट शायद नहीं है ना, गलती से यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। 8 की पावर 1/3 होता है 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 3 2 ही तो होता है, तो 2 पूछा है आपसे। ठीक है ना, तो इसमें 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेंगे, अगला एक मॉडल पेपर का वीडियो और आएगा तो उसमें और देख लेंगे ये प्रश्न क्या था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों हम। तो अगला आपका प्रश्न है जिसमें लिखा है 160 का अंडर रूट में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत 64/2 लिखा है। तो कितना आसान है, देखो पहली बात तो ये लिखो 160 आप, और गुणा में रूट में आप क्या लिख दो, x मान लो, भाई हमें तो पता नहीं है, तो रूट में x मान लो और इसका प्रतिशत यानी बटे में 100 लिखना है आपको। क्यों, और बराबर में 64 में भाग देंगे तो ये 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, 100 में ये कट जाएगा इससे इतनी बार, और ये कितना बन गया आपके 10 इधर भेज दो 320 हो जाएगा ना। 16x बराबर हो जाएगा आपके 16 इंटू रूट में x माने हम रूट x, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हटाओ तो x/100 लिख सकते हो ना। तो 16 √x लिखें क्या इसको, फिर बराबर में कितना लिख देंगे, ये 320 हो जाएगा, बट्टे वाला 10 है ना, ये इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब √x बराबर हो जाएगा आपके, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो x बराबर आ गया आपके पास 400। कितना आ गया 400, इधर से स्क्वायर हटाया देखो, तो इधर से रूट हटाया, इधर स्क्वायर लगेगा ना, तो x का मान 400 आ जाएगा। 400 इसमें b सही है, तो इसका b करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत करके आ जाएंगे, 20 करके आएंगे इसका उत्तर, ऐसा नहीं करना है, 400 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लीजिए ट्रिगोनोमेट्री से आ गया अगला प्रश्न आपका, tan a बराबर 3/4 हो तो sin a और cos a का मान बताइए। sin a इंटू cos a का मान बताना है। अब tan a किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के बराबर होता है। ठीक है, तो लंब तो कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। अब देखो आपको ना त्रिकोणमितीय जो जोड़े हैं ना वो याद रखने पड़ेंगे भाई, वो थोड़े याद कर लो आप। कर्ण का मान 5 आएगा, जब 3 और 4 लंब और आधार का मान दे रखा है तो कर्ण का 5 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब ये तो 5 आ गया, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है किसका मान साइन ए इंटू कोस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए होता है आपके, साइन ए की बात करें तो ये तो बराबर होता है लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 3/4,
5 गुणा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। तो कुल मिला के ये आएगा आपके 4×3 12/25 आ जाएगा। अब 12/25 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं सारे के सारे पशु परिचर में। ठीक है, प्रीवियस पेपर भी आप उठा के देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है आपके, फिर से ट्रिगोनोमेट्री का आया। sec स्क्वायर 60 - 1 का मान क्या है बताइए। तो sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान होता है मित्रों 2। अब 2 वर्ग लगा तो वर्ग करेंगे और -1 कर देंगे। तो देखो घटाओ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटा दो, कितना आया आपके पास 3 आया। तो 3 ये रहा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं अब हम। तो पहले प्रश्न देख लीजिए अगला क्या है। प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में देखो ऐसा लिखा है, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l समांतर m होगा, यानी x का मान ज्ञात करना है आपको। जबकि आपको ना ये और ये समांतर बताने किस मान के लिए समांतर है। ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये संगत कोण हो गए ना। कौन से कोण हो गए, ये जो कोण है ये कौन से हो गए, संगत कोण हो गए। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो इन संगत कोणों को बराबर कर लो, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आ जाएगा। देखो करके बताता हूँ मैं। 3 देखो ये जैसे यही कर देता हूँ मैं, 3x माइनस में 15, 1 मिनट रुको दोबारा लिखता हूँ मैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस में 15 बराबर ये हो जाएगा 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इस 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2x को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर ये 15 इधर जाएगा, तो ये 15 15 30 हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का बन गया। अब x बराबर कितना आया आपके पास 30 मान आ गया, तो x का मान 30 होगा। 30 कौन सा है इसमें, बी करेक्ट है, देखो नीचे नीचे लिखा है x बराबर 30 आ गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न इससे भी आसान है मित्रों, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। तो संभावित मान भी ये तो हो नहीं सकता। अब योग 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ जोड़ के देख लो भाई। त्रिभुज में ये त्रिभुज है, इसमें तीनों जो अंतः कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180, और 180 कहाँ हो रहा है 50 60 70, 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 180 पूरा टोटल 18 हो गया। ठीक है, तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ 180 योग होगा वही सही होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। भाई इसमें बताना है बहुपद कौन सा है। तो भैया बहुपद में ना चर की जो घात है, चर जो x होता है उसकी जो घात है वो होनी चाहिए एक प्राकृत संख्या। क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या। क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे न तो ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट x का मतलब है x की पावर 1/2। 1/2 प्राकृत संख्या थोड़ी होती है, 1/2 प्राकृत संख्या 1/2 प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 1/में x है। जहाँ बट्टे में लिखा हो वो बहुपद नहीं होगा आपके, क्योंकि ऊपर ले जाओगे माइनस में बनेगी, और माइनस की संख्या प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। तो ये एक अचर बहुपद माना जा सकता है -5। तो इसमें डी करेक्ट करके आना है, इनमें से कोई मत कर देना, ये बहुपद है आपका। ठीक है ना, तो ये सही करके आना है आपको। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके प्रश्न है मित्रों, जिसमें लिखा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। भाई एक वर्ग है जिसके अंदर भी एक वृत्त बनाए और बाहर भी एक वृत्त बनाए, यानी ऐसा कुछ है। ये एक वर्ग है, वर्ग में यहाँ एक ऐसे सर्कल बनाए और एक अंदर भी एक सर्कल बनाए। ठीक है, मैं भाई इस ये जो वर्ग बनाया है इसकी मैं भुजा यदि ए मानूं, इसकी भुजा क्या मानूं मैं, ए मानूं, तो देखो क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर, भाई ए यूज हो जाएगा, ए निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ तो पूरा बता नहीं सकते, देखो ऐसा है, पाई ए स्क्वायर में से अनुपात निकाल लो 2 पाई ए स्क्वायर का। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर से पाई ए स्क्वायर तो कट ही जाएगा, 1:2 आ जाएगा आपके, तो डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना मित्रों, तो इसका अनुपात कितना आएगा आपके, इसका अनुपात आएगा 1:2। ठीक है, चलिए जब मैं शुरू कर दूंगा कल से तो वो सारा बता दूंगा आपको कैसे किया इस सवाल को। ठीक है ना, पूरा डिटेल से बताऊंगा, 1:2 आएगा। ठीक है, और ट्रिक भी बताने वाला हूँ साथ में, ट्रिक के सवाल आएंगे बहुत सारे, तो ट्रिक के सवाल से सेकंडों में यूं हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको। अब अगला प्रश्न है आपका मित्रों, कह रहा है कि दो बेलन हैं, दो बेलनों में देखो क्या दे रखा है, दो बेलनों के बराबर आयतन है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकालेंगे। पहले बेलन की मैं त्रिज्या कैपिटल आर मान लेता हूँ, पाई r स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है।
और इसमें भी लिखेंगे, इसकी छोटे वाले दूसरे वाले की मैं स्मॉल मान लेता हूँ, स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच ऐसे लिख देते हैं। और ये त्रिज्याओं का अनुपात भी है H1 और इसको मान लेता हूँ H2। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यार एक ऑप्शन भी शायद सही नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का इनका मान रखना ही नहीं है आपको, पहले सीधा लिख देना है R/R का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा H1/H2। H1/H2 1/3 दे रखा था, 1/3 लिख दो। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास जो R/R का मान है वो आएगा 1/√3। कितना आएगा? 1/√3। ये ऑप्शन था डी, जिसमें एक है, यहाँ पर ये नहीं है, 1:3 है, 1:3 ये सही होगा। ठीक है, 1:√3 ये वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें लिखा नहीं था, गलती से ही लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका उत्तर तो यही आएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न रेखिक समीकरण से आया है, समीकरण जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण उनसे आया है। x + 2y = 5 आलेख खींचे तो ज्ञात करेंगे निम्न में से कौन सा सही हल है। कौन सा सही हल है? अब ये वैल्यू रखते हैं तो ये इसको क्या नहीं करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। आप है ना, इसमें ये कौन सी साइड है, ये आपकी LHS साइड है, LHS साइड में ये वैल्यू रख के चेक कर सकते हो जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। x = 1 रखो आप और y = 2 रखो। x की जगह 1 रखा प्लस y की जगह मैंने 2 रखा, तो कुल मिला के ये 2 दूनी 4 और ये कितना आ गया, 5 आ गया। देखो 5 बराबर वाला आ रहा है ना, सिर्फ इसी हल से आ रहा है, तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये संतुष्ट ही नहीं करते इसको। ठीक है, तो 5 कब आ रहा है? 5 देखो RHS में 5 आ रहा है, तो 5 कब आ रहा है? जब ये रखते हैं तब आ रहा है। ठीक है, ऐसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मित्रों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। आपको मैंने कितने करवा दिए हैं? आपको मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी मैथ्स की। किसकी हो जाएगी? मैथ्स की, जिसमें हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं पशु परिचर की पूरी। ठीक है, पशु परिचर की पूरी मैथ्स मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं आपके, जैसे मैंने आज करवाए हैं सेम टू सेम यही प्रश्न आते हैं। प्रीवियस पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है मित्रों, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।